नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही बेहतरीन वीडियो दोस्तों, जो हम लोग लेके आ गए हैं आपके रिव्यू के ऊपर। आप बहुत सारे लोगों ने पोल किया है, लगभग 32,000 से ज़्यादा लोगों ने इसे पोल किया है। तब मैं इसे ला रहा था, मैंने आपसे बोला था कि जब भी मैं कट ऑफ लाऊंगा तो बहुत ही ऑथेंटिक होना चाहिए। जो आप लोग बताएंगे, जिस हिसाब से लोगों ने पेपर दिए हैं, उनके रिव्यू के आधार पे ही बनेगा। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। जो आप लोगों ने बताया है रिव्यू, उन सभी को मैं लेके आया हूँ। आपका जो हाजीपुर है, मुंबई है एंड सिकंदराबाद है, जो आपका फर्स्ट फेज में 3 RRC के एग्जामिनेशन है, उसी बेसिस पे दोस्तों आपका कितना कट ऑफ जा सकता है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पूरा वही डिस्कस करेंगे। अपकमिंग फेज में अगर आपका एग्जामिनेशन है तो बहुत ध्यान से इन सभी को देखिएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक्सपेक्टेड कितना ऐसा प्रश्न अगर आप अटेंड करके आ रहे हैं तो निश्चित तौर दोस्तों सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो इस वीडियो को धमाके से कर दीजिए लाइक एंड शेयर। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। लगातार इंपॉर्टेंट वही टॉपिक मैं डिलीवर कर रहा हूं जो आपके परीक्षा में पूछ रहे हैं, और लगातार एग्जामिनेशन के रिव्यू वाले क्वेश्चन दे रहा हूं, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बन रहे हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, जो आपका कट ऑफ होता है वो कुछ फैक्टर्स पे, जो अभी मैं दिखाऊंगा कितने लोगों ने पोल किया है, मैंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, और बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे, मेल पे, टेलीग्राम पे, सब जगह का मैं रिव्यू आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए, जो 3 फैक्टर्स हैं आपके सामने, वो कौन कौन से हैं जिस पे डिपेंड करता है किसी भी एग्जाम का कट ऑफ। सबसे पहले दोस्तों, उसका जो डिफिकल्टी लेवल था वो क्या बना, क्या ये परिवर्तित हुआ जो 2018 का एग्जाम हुआ था उसके बेस पर, पहला। दूसरा फैक्टर दोस्तों, कितने ऐसे अभ्यर्थी थे जो परीक्षा हॉल में पहुंचे। आज का तो बेहद हॉल खराब था, एकदम हॉल खराब था। मतलब समझ लीजिए कि 200 में 10-10 बच्चे आए थे, ऐसा था। पता नहीं क्यों लोग नहीं जा रहे हैं एग्जामिनेशन देने। अटेंडेंस क्या था। तीसरा जो फैक्टर आता दोस्तों, परसेंटाइल नॉमिनेशन, जो कि पुराने वाले नॉमिनेशन का बिल्कुल अलग है। पुराना तो सिस्टम ही खत्म कर दिया रेलवे, एकदम सब कुछ नया ला दिया है यहाँ पे। तो डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें, अभी तक के एग्जामिनेशन जो अभी मतलब 26-27, आज जो 29 तारीख में हुए हैं पेपर, उनके आधार पे तो दोस्तों हम ये कभी नहीं कह सकते कि आपका पेपर जो था दोस्तों वो इजी था। किसी भी बच्चे ने नहीं बोला कि सर वो आपका जो पेपर बना है वो इजी बना है। तो ये कहीं से भी बात निकल के अभी तक नहीं आई। सभी ने दोस्तों यही बोला कि आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल का ही पेपर रहा। तो ये दोस्तों क्या बताता है, ये एक चीज बताता है कि जो एग्जाम में स्कोर होगा वो डाउन होगा, स्कोर ज्यादा नहीं होगा। अगर इजी रहता तो हम आराम से दोस्तों 80, 70 और 90 की बात करते, लेकिन कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जिसने बोला होगा कि, अगर जिसने बोला भी होगा कि मैंने 100 में 100 किया है, तो मतलब आप समझ जाइए क्या होने वाला। दूसरा दोस्तों फैक्टर है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, अटेंडेंस का। आप सभी लोगों ने देख लिया है, ऑफिशियल रेलवे ने भी अनाउंस किया, न्यूज़पेपर की जगह से, हर जगह से आप लोगों ने देखा कि अटेंडेंस दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 50% रहा। इससे कम ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, इस बात की तो मैं गारंटी लेता हूं, जिस हिसाब से रिव्यू आपके आए हुए हैं। तीसरा दोस्तों, परसेंटाइल नॉमिनेशन। आपको मैंने इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला बताया था कि परसेंटाइल नॉमिनेशन क्या, इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया 22 मिनट का, तो आप पूरा देख सकते हैं चैनल पे जाके कि परसेंटाइल नॉमिनेशन कैसे निकलता है। देखिए, इसका बहुत ज्यादा फर्क इस अटेंडेंस पर पड़ने वाला नहीं है। एक बात और, अगर दोस्तों किसी भी, कह लीजिए किसी भी शिफ्ट में, सबसे बड़ी बात है कि ये शिफ्ट वाइज है, आप याद रखेंगे ये क्या है, ये शिफ्ट वाइज है। सारे शिफ्ट का एक शिफ्ट में उसी दिन का कट ऑफ बनेगा। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपका मान लीजिए एक दिन पूरा हो गया तो उस दिन का बना देंगे, नहीं। उस शिफ्ट का कैसा था बच्चों का परफॉर्मेंस, कैसे थे क्वेश्चन के लेवल, उस हिसाब से परसेंटाइल नॉमिनेशन बनेंगे, जिसमें रॉ मार्क को हटा दिया जाएगा। 3 फैक्टर यहाँ पे आपके सामने दिख रहे हैं और तीनों को आपको मैंने यहाँ बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन मैंने क्या क्या पूछे थे, अभी मैं सबके बताऊंगा। सारे जो आपका सिकंदराबाद का है, आपका जो कि हाजीपुर का है, और आपका जो मुंबई का है, इन सभी को दोस्तों मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा, बताऊंगा। सबसे पहले मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, और जो आपका जो पोल था उसमें कितने लोगों ने किया यहाँ पे, देखिए 24,000, किसी पे 24,000 यहाँ पे कट गया है, ये मतलब लगभग 24 से 25,000 लोगों ने पोल किया। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, मैंने देखिए कल पूछा था, मैंने कल बोला था आप लोग कि मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा, बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों है कि ग्रुप डी परीक्षा में कितने प्रश्न आप लोगों ने किए हैं। यहाँ पे देखिए 52% लोगों ने कहा कि सर हमने 50 से 60 क्वेश्चन जी ही अटेम्प्ट किए हैं परीक्षा में। कितना किया है, 50 से 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए हैं। अगर हम एक आंकड़ा निकालें 24,000 में, तो लगभग 12,000 बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम लगभग 50 से 60 किए हैं। उसके बाद केवल और केवल 20% बोल रहे हैं कि हमने 60 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। इसके बाद देखिए 9% लोग बोल रहे हैं कि 70 से 80, और 7% लोग बोल रहे हैं 80 से 90। इसके बाद 11% लोग बोल रहे हैं कि 40 से 50। अब ये देखिए वैरी करेगा। पहला क्वेश्चन था जो मैंने पूछा। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि आपकी एक्यूरेसी जो थी ग्रुप डी परीक्षा में वो क्या थी। पोल पे मैंने देखिए पूछा था, आप जाके अभी भी देख सकते हैं।
तो इसमें एक्यूरेसी जो थी वो थी 60 से 70%। मैंने आपसे बोला था कि एक्यूरेसी भी मैटर करेगा। देखिए कॉन्फिडेंस वाला बात है यहाँ पे। तो और तीसरा मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ग्रुप डी परीक्षा में, सॉरी ये मैंने पूछा था, अच्छा आपकी एक्यूरेसी क्या है। यहाँ पे एक चीज आई थिंक मैंने मिस कर दिया है क्वेश्चन, मुझे याद है पोल का, मैंने पूछा था कि आपने कितने गलत किए, आपने कितने रॉन्ग किए। तो सबसे ज्यादा जो पोल आया था वो 10 क्वेश्चन का आया था। मैंने वो स्क्रीनशॉट इस पे लिया नहीं है, गलती से मैंने दूसरा लगा दिया, बस वो पोल पे आप देख सकते हैं। तो देखिए तीसरा पूछा था, ये एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी देखिए आपका 60 से 70% है। और कितने क्वेश्चन लोगों ने तुक्का मारे, कितने, मतलब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने तुक्का मारे। देखिए ये 10 क्वेश्चन के आसपास उन्होंने बताया कि सर हमने यहाँ पे तुक्का मारा। बहुत सारे लोगों ने मुझसे मुझे व्हाट्सएप पे बात हुआ, बहुत सारे लोगों से, पूरा दिन एक तरीके से रात कह लीजिए बीता पूरा। और उसके बाद कह लीजिए कि फिर लोग जितने भी आसपास के क्वेश्चन थे, अब तक जितने भी इंफॉर्मेशन हमको मिले उसके रिगार्डिंग एकदम, देखिए मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये स्पेशली इसलिए बता रहा हूं जिनका अपकमिंग फेजेस में एग्जामिनेशन है उनको इसको टारगेट करके चलना है। अगर आपका एग्जामिनेशन इसके आसपास रह रहा है तो आप क्या करेंगे, आप पीटी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी होता है। डीवी जो होता है दोस्तों वो 3, 4, 5 नंबर एक्स्ट्रा होता है पीटी के आसपास से, तो ये रहता है। अब देखिए पीटी के बारे में थोड़ा ध्यान सुन लीजिए। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताऊंगा जो कि सिकंदराबाद है। तो सिकंदराबाद जो है 3 आरआरसी था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 9328। तो पीटी के लिए जो कॉलिंग होता है वो आप सभी को पता है कि 3 गुना होता है। तो लगभग यहाँ पे देखिए 27,984 बच्चे पीटी के लिए यहाँ पे क्वालिफाई होने वाले हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लगभग 50% बच्चे जो थे नदारत थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे यही सारी चीजें हैं। अगर आपका अपकमिंग फेजेस में एग्जामिनेशन है तो पहला काम आप ये करेंगे कि परीक्षा को छोड़िए मत, परीक्षा देने जाइए। किसी भी दिन दोस्तों परीक्षा को आप छोड़ना नहीं है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि क्या एक एक्सपेक्टेड कह लीजिए कट ऑफ हो सकता है फर्स्ट फेज के लिए सिकंदराबाद के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जनरल जो है, मतलब जो हमारा अनरिजर्व है, ये जो जा सकता है लगभग दोस्तों ये 62-60 से लेके 62-63 नंबर के आसपास आपका अनरिजर्व का रह सकता है। ओबीसी की दोस्तों अगर हम बात करें तो ओबीसी दोस्तों लगभग आपका कह सकते हैं 57 से 61 नंबर के आसपास रह सकता है। एसटी एससी की अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करें तो एसटी एससी लगभग दोस्तों आपका ये 50 से 55 के बीच में दोस्तों रह सकता है। और जो ईडब्ल्यूएस है दोस्तों, तो ईडब्ल्यूएस की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो एसटी एससी देखो मैंने एक साथ कर दिया है लगभग यही। अगर मैं इसको अलग अलग भी कर दूं, यहाँ पे मैंने दोनों लिया हुआ है वैसे, अगर मैं दोस्तों इसको अलग अलग करूं तो आपका मान लीजिए एससी वालों का लगभग कह लीजिए 50 से 55 के बीच में हो जाएगा। और एसटी वालों का दोस्तों अप्रोक्सीमेटली कह लीजिए 45 से 48 के बीच में दोस्तों रहेगा। बात करते हैं लास्ट में ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस भी लगभग आपका देखिए 50 से लेके 55 के बीच में रहेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जैसा कि रिव्यू आया है, जैसा कि आप लोगों ने इस पे रिप्लाई किया है। दूसरे की बात करें यहाँ पे देखिए है आपका हाजीपुर। हाजीपुर में हालांकि जो वैकेंसी थी वो थोड़ी कम थी ना, तो तकरीबन 3563 के आसपास दोस्तों वैकेंसी थी। और इसमें देखिए पीटी कॉलिंग जाएगी 3, मतलब 10,869 के आसपास दोस्तों पीटी के लिए जाएगी। इसके बाद आपका डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो अगर हम बात करें दोस्तों हाजीपुर जो है इसका कितना जा सकता है, तो हाजीपुर का देखिए लगभग जो अनरिजर्व है, जो जनरल है दोस्तों, ये आपका 65 से 70 के बीच में दोस्तों कट ऑफ जा सकता है। जहां पे देखिए सीट कम है यहाँ पे, और तकरीबन देखिए 3563 सीटें हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे ओबीसी की दोस्तों बात करें तो ओबीसी भी लगभग, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा मैक्सिमम टाइम जनरल और ओबीसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, हम ये कह सकते हैं कि ये 62 से 65 के आसपास रह सकता है। एससी की दोस्तों स्पेशली अगर हम बात करें तो ये आपका 55 से 60 के बीच में रहेगा। और एसटी एससी की दोस्तों अगर हम बात एसटी की स्पेशली अगर हम बात करें दोस्तों ये ज्यादा नहीं, ये भी 50 से 52 के बीच में रहेगा। ईडब्ल्यूएस की अगर हम दोस्तों बात करें तो ईडब्ल्यूएस दोस्तों तकरीबन आपका 58 से 62 के आसपास रह सकता है। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका हाजीपुर। तीसरा दोस्तों हम लोग देख लेते हैं मुंबई। अगर हम दोस्तों मुंबई की बात करें तो मुंबई में सीटें जो थी थोड़ी ज़्यादा थी। मुंबई की सीटें थी 10,734 और पीटी के लिए दोस्तों जो लोग आएंगे तकरीबन कितने लोग, तो यहाँ देखिए 32,202 लोग जो कि पीटी के लिए क्वालिफाई होने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल की, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों तकरीबन 60 से लेकर 65 के आसपास
अगर आपका नंबर आता है तो आप पीटी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ओबीएस जो हमारा यहाँ पे देखिए हमारा जो ओबीसी है इसके लिए अगर हम देखें कितना नंबर जा सकता है तो लगभग यहाँ पे देखिए 55 से लेके 58 के बीच में ये जा सकता है। अगर हम एससी की बात करें तो लगभग देखिए 50 से लेके 53 के आसपास। अगर हम यहाँ पे एसटी की बात करें दोस्तों तो ये तकरीबन आपका देखिए 42 से लेके 47 के आसपास। और ईडब्ल्यूएस की दोस्तों बात करें तो तकरीबन देखिए 52 से लेके 55 के आसपास रह सकता है। तो तीनों जोनों में देखिए ये एक्सपेक्टेड है, इसी के आसपास दोस्तों सभी डिफिकल्टी लेवल सबको मिला के सारे रिव्यू के आधार पर दोस्तों मैंने इसे बनाया है। बहुत सारे लोगों से मेरी कॉल पे बात भी हुई है, व्हाट्सएप बात हुई है, उसके अनुसार दोस्तों इसको रेडी किया गया। अगर आपका इसके आसपास रह रहा है तो आप पीटी के लिए एकदम अच्छे से लग सकते हैं, यहाँ पे इसी के आसपास आएगा। अच्छा एक और बात कर लेते हैं, लास्ट जो एक और सेक्शन है आपका एक्स सर्विसमैन का और आपका दिव्यांग जो सेक्शन है दोस्तों, तो ये सबका देखिए यहाँ पे इसमें भी अलग अलग है। ये मैंने अभी नहीं बनाया है, मैं इसके ऊपर भी 2-4 लोगों से रिव्यू लेता हूं, उसके बाद मैं इसको भी आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो ये एक देखिए एक्सपेक्टेड संभावित कट ऑफ था जो मैंने आपके लिए प्रेजेंट किया। तो अगर आपका इसके आसपास है तो आप क्वालिफाई होने वाले हो। और आप मतलब जो अपकमिंग लोग हैं जिनको अपकमिंग एग्जामिनेशन देना है तो 2-3 बातों का ध्यान अपने दिमाग में रखिएगा कि आपको जो गलती करना है दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि रॉन्ग मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको स्किप कीजिएगा। रीजन इसका क्या है दोस्तों कि जो आपका लेवल है वो इजी बिल्कुल भी नहीं है, ये लेवल आपका हार्ड मतलब कह सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड लेवल में है। और कोशिश कीजिएगा दोस्तों जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ फॉलो यही कीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ये भी कमेंट किया सर समय नहीं बचा, तो अपने समय को बचाने के लिए आप जो वहां पे देखिए मार्क एज रिव्यू का सेक्शन है इसका इस्तेमाल कीजिए। जो भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है ज्यादा टाइम ले रहा है उसको आप पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आइए जब आपके पास समय बचता है तब उस क्वेश्चन को देखिए। तो एक तरीके से आपको कॉन्फिडेंस देता है कि मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन मार्क एंड रिव्यूज में छोड़े आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और आपने 50-60 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट कर लिया, अभी आपके पास समय बचा हुआ है, तो आपको एक अलग से कॉन्फिडेंस रहेगा कि लगभग हमने 50 तो कर ही लिया है, अब थोड़ा इसको देख लेते हैं। अगर 10 नंबर में दोस्तों अगर आपने 5 कर लिया, 6 कर लिया, 7 कर लिया तो कहीं ना कहीं आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो कोशिश यही कीजिएगा कि ज्यादा समय, क्योंकि बहुत सारे देखिए पजल वाले क्वेश्चन में लोग फंस जा रहे हैं, बहुत सारे सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में देखिए फंस रहा है, मैथ कैलकुलेटिव आ जा रहा है, तो थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। मार्क एज रिव्यू इसीलिए बनाया ही गया है स्पेशली। और आप लोगों को दोस्तों बस रिवीजन करना है और टेस्ट लगाना है, 2 काम कीजिए और अदर कोई काम मत कीजिए जो भी अपकमिंग फेजेस में एग्जामिनेशन है, नथिंग एल्स। मैंने भी बहुत सारे टेस्ट वगैरह आपको दिए हैं, एप्लीकेशन पे आप उसे ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए। लगातार दोस्तों इंपॉर्टेंट चीजें जो भी दोस्तों इन्फॉर्मेशन निकल के आती है मैं कोशिश करता हूं आप तक पहुंचाने की, और जो एक्सपेक्टेड टॉपिक हो सकते हैं वो भी मैं डिलीवर करता हूं और इसी तरह आगे भी करता रहूंगा टिल द एग्जामिनेशन। सारे टॉपिक के वीडियो मिलते रहेंगे, रिव्यू को वीडियो मिलते रहेंगे लगातार, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।